हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनसाइड कैंडल और कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये कैंडल किस तरह वर्क करती है। दोस्तों, अगर आज जैसे हमने मॉर्निंग में कोई ट्रेड ली, उस पे हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे उस पे हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। हम अगर सेकंड ट्रेड लेंगे तो हम ये पूरे का रिस्क नहीं लेंगे। हम चाहे कोई भी ट्रेड लेंगे, हम पूरे का रिस्क नहीं लेंगे। अगर हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया है तो हम इसका 5 से 10% का ही रिस्क लेंगे। 5 रुपये का या फिर 10 रुपीज़ का रिस्क लेंगे। अगर हमें सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो जाता तो हम उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने के रूल रेगुलेशन बता रहा हूँ, जिसके कारण आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छी इनकम ऑफ सोर्स इससे अर्न कर सको। जैसे मान लो हमें फर्स्ट ट्रेड में 50 रुपये प्रॉफिट हो गया, हम इसका 5 से 10% रिस्क लेंगे। ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस हो गया और सेकंड ट्रेड में हमें लॉस हो गया, तो हम उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हम कोई भी ट्रेड पूरा दिन नहीं लेंगे। हम हो सके तो अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। और अगर हम देखना भी चाहते हैं तो हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे कि हम कोई भी ट्रेड ना लें दोनों में लॉस होने के बाद में। अगर मान लो हमें पहली ट्रेड में 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, तब हम सेकंड ट्रेड में 5% या 10% का रिस्क लेंगे। ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड में हमें 50 का प्रॉफिट हुआ और सेकंड ट्रेड में हमें 30 का प्रॉफिट हुआ, तब भी हम इसमें 5 से 10% का रिस्क लेंगे। जैसे जैसे हमारी ट्रेड बढ़ती चली जाएंगी, अगर हमारे प्रॉफिट ट्रेड बढ़ती चली जाएंगी तो हम उसमें से 5 से 10% का ही रिस्क लेंगे। ठीक है। ये रूल रेगुलेशन है जिसे आपको फॉलो करना ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सको। अगर मान लो जिस ट्रेड में भी आपको लॉस हो जाता है, मान लो अगर आपने इस ट्रेड में 5% और 10% का रिस्क लिया, अगर आपको रिस्क हो जाता है तो आप उस समय ट्रेड क्लोज कर देंगे। कोशिश करना है कि डे के लास्ट में अपने आप को ग्रीन में क्लोज करना है। कि दिन में अगर एक बार फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपने उस दिन में अपने आप को ग्रीन में क्लोज करना है। ठीक है। अब चलो मैं आपको कुछ रूल रेगुलेशन बताता हूँ। जैसे कल निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग इस जगह पे थी और आज जैसे मॉर्निंग में निफ्टी ओपन हुई और उसने ओपन होने के बाद में एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल नीचे तक आई, पर यह प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल बनाने से ये पता लग गया कि जो सेलर थे वो मार्केट को नीचे तो लेके आए, बट वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाए। इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट में सेलर आए तो, पर वो मार्केट को पिछले दिन के लो से नीचे नहीं ले जा सके, जिसके कारण हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ तो नहीं जाएगी। फिर सेकंड कैंडल में हम देखते हैं कि मार्केट ने सेकंड कैंडल में सेलर जो मार्केट को नीचे की तरफ तो लेके आए, लेकिन फिर उसके बाद में इन्होंने एक लास्ट में इस कैंडल की शेप एक हैमर जैसी
बना दी, जिसके कारण ये है कि मार्केट इसको सेलर नीचे तक तो लेके गए, बट इसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे के ऊपर ही थी। इस कैंडल से हमारी एंट्री बनती थी अगर हम लेना चाहते थे, तो यहाँ से हमारा हैमर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है और इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। फिर उसके बाद में जो मैंने ट्रेड ली, मैंने आज के दिन इसमें जो ट्रेड ली वो मैंने इस जगह पे ली, क्योंकि मार्केट अपने डे हाई के पास में पहुंच गई थी और मार्केट जो प्रीवियस डे का हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ से सेलर हावी हो चुके थे। और इसके बाद में सेलर हावी होने के बाद में यहाँ पर प्राइस एक्शन बना। प्राइस एक्शन जो लोअर लो की साइड में बना और लोअर लो की साइड में बना और जिससे मार्केट नीचे लगातार आने लगी। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को कैसे लिया और इसमें मेरे इसके पीछे का लॉजिक क्या था। मार्केट ने मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास में गई और जाने के बाद में यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद में के साथ साथ इसने एक प्राइस एक्शन भी बनाना शुरू कर दिया। इसने ऊपर की तरफ गई, फिर रेड कैंडल नीचे की तरफ आई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। पर जो ग्रीन कैंडल बनी वो प्रीवियस टाइम की कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई और प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन से हमें ये पता लग गया कि ये जो मार्केट है, ये जो अब स्टॉक निफ्टी है नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि हमें इसके ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगी थी, क्योंकि इसने ऑलरेडी डे हाई के पास में इनसाइड कैंडल बना दी थी और प्राइस एक्शन बनाया था। फिर मैंने इस कैंडल के लो पे, ये जो छोटी हैमर सी बनी है, इस कैंडल के लो पे मैंने एंट्री मार दी और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाई तो मैंने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लिया और लास्ट में मैंने इस जगह तक मैंने होल्ड किया, पर मैंने एग्जिट नहीं किया इस पोजीशन को। एग्जिट मैंने इस पोजीशन को इस जगह पर किया। मैंने आपको अक्सर बताया ही है कि हमारा ट्रेंड अगर ऊपर की साइड में चल रहा है, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते ऊपर की साइड में चल रहा है, और अगर ये डे लो या हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि ये हमारा डे का हाई है और ये नीचे की तरफ से ऐसे करके आ रहा है और इसको ब्रेक करने के बाद में जस्ट इनसाइड कैंडल बनती है, तो उस साइड की तरफ हम ट्रेड लेंगे जिस साइड की तरफ हमारा प्रीवियस ट्रेंड होगा। अगर ये नीचे की साइड में है और नीचे की तरफ आ रहा है और आने के बाद में अगर यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। इसी करके मैंने इस पोजीशन में अपनी पोजीशन और बढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेंड डाउन साइड की तरफ में था और इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, मैं आपको हमेशा यही बात बताता हूँ कि अगर आपका दिन में एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसको लॉस में कन्वर्ट मत करें। मैं चार्ट 5 मिनट पे देखता हूँ, पर मैं ट्रेड जो होती है 1 मिनट पे लेता हूँ। मैं इस करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके 1 मिनट पे ही ट्रेड लेता हूँ। मैंने 5 मिनट पे रियल बहुत ही कम ट्रेड लेता हूँ, बट मैं जो चार्ट को 5 और 15 मिनट पे लगातार देखता रहता हूँ। तो इसके बाद में भी काफ़ी अच्छी पोजीशनें बनी। मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल किया और ये देखो यहाँ पर इसके बाद में मार्केट साइडवेज होगी और ट्रायंगल में चलती रही। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी, बट मैंने उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं ली। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।